गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बीहाइव से द रोड नॉट टेकन विच इज द फर्स्ट पोएम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम, देन आई विल एक्सप्लेन इट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down once as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. The poem is very nice and has had a great meaning in it, and a very great moral as well. First of all, I will discuss the poem that two roads diverged in a yellow wood. Diverged, diverged mean होता है कि दो roads हैं which are separated in different directions. And here the yellow wood. Yellow wood एक तरह का forest है जो कि autumn seasons में yellow color का पाया जाता है. But in this poem, yellow wood means a word full of old people. मतलब कि old people जो पुराने लोग हैं वो हैं चारों तरफ. जो पोएट है वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है, पीले से जो लकड़ियों का मौसम यानी कि जो ऑटम सीजन है जहाँ पर पीले पत्ते और पीले रास्ते नजर आ रहे हैं. पोएट एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से दो राह जाती हैं, टू रोड्स जाती हैं. डाइवर्स्ड है यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, एक राइट जाती है तो दूसरी लेफ्ट जाती है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन मैं दोनों जगह पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ, एक ही ट्रैवलर हूँ. लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा या देखता रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दूर तक देखता रहा, बहुत दूर तक. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वहां तक जहां तक मेरी नजर जा रही थी और रास्ता नजर आ रहा था. और अंडरग्रोथ यानी कि दूर से वो जगह जहां पर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहां तक मैं खड़ा होकर के काफी देर तक उन्हें निहारता रहा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. जस्ट एज फेयर मतलब कि एज गुड एज द अदर वन. फिर मैंने दूसरा लिया, क्योंकि दोनों ही वैसे एक जैसे ही नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो एक से मुझे कुछ अच्छा या बेहतर नज़र आ रहा था, जहाँ पर कोई भी पैरों के निशान नहीं थे, यानी कि उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, ऐसा मैंने कुछ लिया. एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, जो कि बेटर क्लेम कर रहा था यानी कि बेटर ऑप्शन दे रहा था. मुझे वो लग रहा था कि शायद ये रास्ता बेटर हो सकता है मेरे उस पर से जाने के लिए. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो पूरा घास से भरा हुआ था. एंड वॉन्टेड वेयर मतलब चाहता था कि मुझे ही इस्तेमाल किया जाए, और या फिर नो वन हैड वॉकड ओवर इट, यानी उसके पहले भी कभी कोई नहीं वॉक किया था. एंड वॉन्टेड टू बी यूज्ड, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. पासिंग देयर यानी कि जो भी वहां से गुजरने वाले थे, लेकिन वो ये जान रहे थे कि हैड वॉर्न, जिन्होंने भी उन्हें यूज किया, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये पुराने वाले रास्ते की या दूसरे वाले रास्ते की तरह ही है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक यानी कि कोई भी यहाँ पर नो वन हैड वॉकड ऑन द रोड, so the steps had not turned the fallen leaves black, क्योंकि उस पर से कोई नहीं गुजरा है, इसलिए उस रास्ते की जो येलो लीव्स हैं वो ब्लैक नहीं हुई हैं. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे,
yet knowing how many leads on to way, how many leads on to way, यानी कि one path leads to another new path ahead, one decision leads to making more new decisions. यानी कि मैं जानता हूँ कि ये एक रास्ता जो है वो आगे नए रास्ते को दिखाएगा. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कभी इस रास्ते से वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा. लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये रास्ता कुछ बेहतर हो सकता है. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. लेकिन मैं इसको बहुत ही दुख के साथ बताऊंगा. समवेयर एजेस एंड एजेस हैं. जब बहुत समय गुजर जाएगा, बहुत समय के पश्चात, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई. दो रोड्स थी जो कि जंगल में दो डायरेक्शंस की थी. लेकिन मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. मैंने वो लिया जो कम यात्रा किया गया था, कम टाइम ट्रेवल किया गया था. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और इसी तरह से जो भी बदलाव आया मेरे अंदर, वो बदलाव था. यहाँ पर हम आपको बता दें कि दिस पोएम सिंबलाइजेस वेरी वेरी वेल टू आवर लाइफ. Life also gives us many choices. And now this poem teaches us that how we must think before we decide which road to take. In first paragraph, poet says that there is a decision factor, that which road to take. Both the choices, many times both the choices, we have many options, and many options, in there many options we have many choices. And sometimes the choices have the same advantages and disadvantages. यानी कि दोनों ही रास्तों के कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. बट लॉजिकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम दोनों रास्ते पे जाएं. तो समटाइम्स वी हैव टू डिसाइड. एंड नाउ एट दैट पॉइंट आवर डिसीजन, कि हम कैसा डिसीजन लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते भी हैं कि समटाइम्स यू कैन नॉट टर्न बैक द टाइम. यानी कि आप जहाँ पर चल देते हो, जो राह आपने चुनी है आप उस पर चल देते हो. कई बार ऐसा होता है और ज़्यादातर लाइफ में ऐसा होता है कि आप उस पर से वापस नहीं आ सकते हो. And in the next paragraph poet says, someday in future he will tell he will tell others that he choose a different path. समडे और अदर, जब भी कभी इन फ्यूचर में आऊँगा तो मैं ये बताऊँगा कि मैंने एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया था. एंड यही इस पोएम का मोरल है कि द चॉइस दैट यू मेड यू व्हाट यू आर टुडे. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड द मोरल ऑफ द पोएम इज थिंक बिफोर यू डिसाइड. जब भी आप कुछ डिसाइड करते हैं तो उससे पहले आपको जो भी है वो सोच लेना चाहिए. कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसेस एंड यू हैव बिफोर चूजिंग. यानी कि जब भी कोई चीज़ आप डिसाइड करने वाले हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोच करके ही आपको कोई पाथ या कोई डायरेक्शन चूज करनी चाहिए. तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है. दिस पोएम मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो दैट इज़ फॉर ऑल टुडे. हम अभी अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.